मोहनपुर एक छोटा सा गांव था जो एवरिये भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। यहाँ जिंदगी बहुत धीमी गति से चलती थी। सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन गांव पर डर का साया था। ये डर गांव के बाहर एक पुराने खंडे व रिनुमा घर से आता था। गांव वाले इसे भूत बंगला कहते थे। इस घर के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। लोग फुसफुसाते थे कि यहाँ एक परिवार रहता था जिसका अंत बहुत बुरा हुआ था। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह घर उन मिस्ट्रीजों की याद दिलाता था जो इसके अंदर छिपे हुए थे। लेकिन एक दिन विजय नाम का एक नौजवान मोहनपुर आया। विजय एक लेखक था जो हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता था। उसने भूत बंगले के किस्से सुने थे। कहानियों ने उसे बहुत उत्सुक बना दिया। उसने उस घर में एक रात बिताने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसे कुछ असाधारण देखने को मिलेगा। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद विजय भूत बंगले के पास पहुंचा। वो जितना करीब जाता गया, हवा उतनी ही ठंडी होती गई। विजय ने किरकिनाइटे हुए गेट को धक्का दिया और अंदर आ गया। घर उसके ऊपर मंफिरा रहा था। उसकी खामोशी बहुत भयानक थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी गंध उसके नथुनों में भर गई। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। विजय ने घर का जायजा लिया। उसके कदम खाली कमरों में गूंज रहे थे। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। दालान के आखिर में एक कमरे में विजय को एक टूटा हुआ शेल्फ मिला, जिसके नीचे एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। उसने उसे खोला। अंदर उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। पन्ने जल्दबाजी में लिखी गई बातों से भरे हुए थे। विजय पढ़ने लगा। डायरी एक ऐसे आदमी की थी जो कई साल पहले इस घर में रहता था। उसने अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में लिखा था। रात में चलती परछाइयां, अंधेरे में विस्पर्स। आखिरी एंट्री ने विजय की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। यह घर शापित है, यह लिखा था। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। विजय की रीढ़ की हड्डी में एक सेवरिन दौड़ गई। उसने डायरी बंद कर दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक हवा के एक ठंडे झोंके ने दरवाजे को बंद कर दिया। विजय चौंक कर उठ गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। वो फंस गया था। उसके ऊपर डर छा गया। वो अंधेरे में एक अनजान शक्ति के साथ अकेला था। सन्नाटा चीरती एक खौफनाक चीख गूंजी। उसके बाद एक भयानक हंसी की आवाज आई। विजय को अपने पीछे एक ठंडी सी मौजूदगी महसूस हुई। वो मुड़कर देखना नहीं चाहता था। डर ने उसे जकड़ लिया था। हंसी तेज होती गई, करीब आती गई। वो उस मौजूदगी को अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस कर सकता था, उसकी बर्फीली सांसें अपनी गर्दन पर। फिर उसने उसे देखा। उसके सामने एक परछाई उभरने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। अगली सुबह गांव वालों को विजय का बॉडी भूत बंगले के बाहर पड़ा मिला। उसका चेहरा दहशत से जड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जो खाली आसमान को घूर रही थीं। विजय की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले फिरे हुए थे, लेकिन हैरान नहीं। भूत बंगले ने एक और शिकार कर लिया था। किसी ने भी उस घर में घुसने की हिम्मत नहीं की। गेट पर ताला लगा रहा। भूत बंगला लंबा खड़ा था, जो उस बुराई की याद दिलाता था जो उसके अंदर छिपी हुई थी। गांव वाले उस घर से दूर ही रहे। उनकी फुसफुसाहट विजय की दुखद कहानी को दो एवरियाती रही, जो लेखक मोहनपुर के भूत बंगले में एक रात बिताने की हिम्मत करके गया था।